नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एज ए वीडियोग्राफी के ताज़ा व फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी फूट चरण सीमा पर है। कभी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का जनता जनार्दन जूतों चप्पलों से स्वागत करती है, तो कभी कांग्रेस के 22 से ज्यादा विधायक दिल्ली में 10 जनपद पर पहुंचकर सोनिया गांधी के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं और सोनिया गांधी को महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की सलाह भी देते हैं। तो कभी उद्धव ठाकरे को हिंदुआ के सिद्धांतों को लेकर सफाई देनी पड़ती है और कहते हैं कि शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है, ना कि हिंदुआ को। तो कभी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए सीक्रेट बैठक करने मोदी जी के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो कभी अनिल देशमुख और नवाब मलिक जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं की वजह से उद्धव सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है, तो कभी मातोश्री तक इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंच जाती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उद्धव सरकार कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और आज़ाद भारत के बाद शायद महाराष्ट्र में पहली बार बनी उद्धव सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिले हैं। ऐसे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सहित कई केंद्रीय एजेंसियों ने उद्धव सरकार के भ्रष्टाचारी मंत्रियों की पोल खोलकर रख दी है, जो बीएमसी चुनाव में शिवसेना को एक बड़ा झटका देने के लिए काफ़ी है। महाराष्ट्र परिवहन विभाग के कर्मचारी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार से इतने नाराज हो जाते हैं कि वो पवार के घर जूतों की बारिश कर देते हैं। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने हड़कंप मचा करके रख दिया है। लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे पूरी तरह से घिर चुके हैं और बौखलाई शिवसेना राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि राज ठाकरे के द्वारा दिखाई गई तलवार के कारण उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन राज ठाकरे की गिरफ्तारी शिवसेना को डुबोकर रख देगी, क्योंकि राज ठाकरे ने अंजाम के लिए लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की आवाज़ उठाई है, जो मुख्य तौर पर हिंदुत्व का मुद्दा है। और हिंदुत्व के इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए राज ठाकरे की गिरफ्तारी उद्धव की पुलिस करती है। तो फिर जनता जनार्दन में राज ठाकरे हिंदुत्व का एक मजबूत चेहरा बनकर उभरेंगे, जो बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। और राज ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना पर दबाव बनाएंगे। ऐसे में आज शिवसेना ऑफिस के सामने राज ठाकरे की टोपी वाली फोटो लगा करके पोस्टर विवार भी शिवसेना की तरफ से दिया गया है। कल उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत ने राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी का भोंपू बताया था और आज शिवसेना ने पोस्ट वार के जरिए राज ठाकरे की भूमिका पर कोई तरह के सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव सरकार चारों तरफ से घिर चुके हैं, जिसमें शिवसेना को बहुत बड़ा नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक तरफ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार के भ्रष्टाचारी मंत्रियों के ऊपर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने नवाब मलिक के 7 फ्लैट और 148 एकड़ जमीन जब्त कर ली है, जिसकी कीमत कई करोड़ों में बताई जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।